नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। मैं हूं आप लोग के साथ अर्जुन मौर्य। खबर है बिहार पश्चिमी चंपारण के भीता थाना का, जो कि मेरे साथ एक महिला दिखाई दे रही ना। ये महिला के साथ इनके मामा के लड़का से हो जाता है प्यार, और इनके मामा के लड़का से प्यार होता है। फिर इनका मामा का लड़का ने इनको रखने से करता है इनकार। क्या मामला है आपका? मामला देखिए यही था कि हम उनके घर शादी में 2 साल पहले आए। हम अपने मामा के घर, उनके बड़े बेटे का शादी पड़ा था तो हम लोग शादी में आए थे। शादी में आने के बाद से हमारा सारा परिवार आया था। सारा परिवार आया था, आकर के हम लोग चले गए। फिर से वो गए तो 10 दिन के बाद हमें अपने घर बुला के लेके यहाँ बैरटवा लेके आए तो 10 दिन हम रुके। तो 10 दिन के बाद हम सोचे कि हम चले जाएंगे अपने घर। तो वो बोले कि ना, तुम यहीं रहो। लड़का बोला, जिस लड़के से हमारा संबंध, हाँ बताइए। उनका छोटा वाला लड़का से, तो बोले कि तुम यहीं रह जाओ। तो हम बोले कि नहीं, हम अपने घर जाएंगे। तो जाने से मतलब हमें इनकार कर दिया। उसके बाद से देखिए मतलब फ़ोन पे तो 5-6 महीने पहले बात हो रही थी। बात होने के बाद से जब हम लोग यहाँ आए तो हम दोनों के बीच संबंध रहने लगा। होने के बाद से क्या हुआ कि जब हम पहले बार पेट से थे ना, तो बताया जिस लड़के से हमारा संबंध था, उससे हम बताए केशवर से कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम दोनों के रजाबंदी से दवा खा ली। हम दवा खा के बच्चा को नुकसान करा दी। दूसरी बार हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं, दीना सरपंच, वो दवा खिला दिए। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि हम जानेंगे इस दवा पे क्या लिखा है क्या नहीं। हमें बुखार लगा था उस टाइम, वो लोग बुखार के ही दवा कह करके वो दवा खिला दिए। हमें दवा खिला दी, वो बच्चा हमारा नुकसान हो गया। हमें भी उस टाइम भी नहीं पता था कि लोग हमारे बच्चे को मारे। उस टाइम देखिए लड़का 1.5 साल से हमें शादी के झांसा दे करके अपने साथ रख रहा था। और जब 1.5 साल बीत गई, जब हमारा तीसरा बच्चा हो गया हमारे, तो जब 2 महीना का हुआ तब हम बताए केशवर को कि बात ऐसी ऐसी है। तो वो बोला कि ठीक है। वो बोला, ये इतना बोला कि जनवरी में बोला कि हम लोग भग जाएंगे घर छोड़ के, यहाँ तेरे को नहीं रखेंगे इस समाज के लोग हम लोग को अपनाएगा नहीं, लड़का बोला। तो हम बोले ठीक है। तब तक फरवरी में मेरे पिताजी गुजर गए। तो जब लड़का से हम बोले कि तुम अपने परिवार को बताओ, तो लड़का अपने परिवार से बताने से डर रहा था। तो हम अपने परिवार को डायरेक्टली बता दिए। सोचे कि दोनों में से किसी एक को बताना पड़ेगा, तो हम बता दिए, अपने ही परिवार को बता दिए। तो उसका परिवार ना मानने से, हमें रखने से इनकार कर रहा था। पर यही जगह है, हमारी बुआ जी के बथान है, या यहाँ ये लोग रहते हैं सरेह में। तो यहाँ पे पंचायत हुआ था। सुबह के 9 बजे से पंचायत बैठाई गई। शाम इतना ही हुआ था, 7 बज रहा था। वो लोग पंचायत नहीं माने, पर लड़का अपना लिया हमें। लड़का अपना लिया कि लड़की को हम अपना लेंगे। वो अपना लिया हमें। फिर सरपंच, उसके पिता जब आए तो गाली घोष देने लगे, तो ये लोग नहीं माने। फिर हमारे साथ वो लोग मारपीट किए। तो हम भितहा थाना 112 पर फ़ोन किए। भितहा थाना से 100 नंबर आई तो दोनों को पकड़ के लेके गई, हमको और लड़का को। 24 घंटा बंद थे। फिर वहाँ लड़का नहीं नकरा कि हम नहीं रखेंगे। लड़का बोला कि सर बोले कि तुम इसी लड़के के साथ रहना चाहती हो। तो हम बोले कि हाँ, इसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ जिएंगे मरेंगे, ऐसे हम बात बोले वहाँ। तो सर बोले कि ठीक है। तो लड़का खुद अपने ही हाथ से एक कागजनामा बनाया। उस कागज पे लिखा कि इस लड़की से 7वें महीना में 25 तारीख को हम शादी कर लेंगे। ठीक, पर वो शादी नहीं किया। ठीक, घर लेके आया, 2 दिन जैसे तैसे करके वो लोग रखे। 2 दिन के बाद हमारे साथ मारपीट किए, छत से धक्का दिए। 7 दिन हम पडरौना जिला पे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे। ठीक, वहाँ से लाए तो ये लोग फिर हमारे घर, ये हमारे मामा के घर, मारपीट करने लगे। हमारी मामी जो है वो तेल गरम करके हमें जलाई भी थी। बिशनपुरा, हमारा घर गौरी श्रीराम पड़ता है। फिर हम वहाँ गए तो बिशनपुरा थाना में ये लोग का पकड़ाधारी हुआ। तो वहाँ 3 दिन की शादी की डेट पड़ी, कोर्ट मैरिज की। 3 दिन की शादी की डेट पड़ी कोर्ट मैरिज की। तो लड़का वहाँ भी अपना लिया हमको। पर बात देखिए, हमें कुछ इतना समझ, हमसे सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि लड़का तुमसे प्यार किया था, तो लड़का क्यों न कर रहा है। तो लड़का न करता नहीं है, पर हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं, दीना सरपंच, वही लड़के को बसला फुसला करके घर छोड़ के भगाए हैं। लड़का देखिए, शादी कर 2-2 बार शादी के लिए लड़का राजी हुआ। 2-2 बार कागज अपने हाथ से बनाया, दस्तखत किया कि शादी इस लड़की से करेंगे। पर वो शादी करने से पहले ही लड़का को, क्या लड़का शादी करने के लिए कहता है, लेकिन सरपंच साहब कहते हैं कि शादी मत करो तुम? हाँ, शादी सरपंच जी कहते हैं ना। देखिए,
हम एक सरपंच जी फिर भी हम लोग के कास्ट के नहीं हैं। सरपंच जी यादव परिवार से हैं, हम लोग गौड़ परिवार से हैं। ठीक, हमारे पास बड़ा वाला फ़ोन था, उसमें सरपंच जी के खिलाफ रिकॉर्डिंग भी था, वीडियो भी था, क्योंकि सरपंच जी 12 बजे रात को हमें दवा भी खिलाने के लिए गए थे ज़बरदस्ती से। ये बात हम अपने थाने पे बोले थे, बिशनपुरा थाना पर बड़े साहब से बोले थे कि सर ये हमें दवा खिलाने की कोशिश की, हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। तो सर वहीं पे उनको झाड़ करके बोले कि तुम होते कौन हो, इसके रिश्तेदार में क्या लगते हो, क्या नहीं लगते हो। तो वो तुरंत वहाँ पे जवाब दिए कि दवा हम नहीं खिला रहे थे, इसकी लड़के की माँ खिला रही थी। तो वहाँ से सरपंच गाली घूस दे के चला आया। फिर यहाँ आने के बाद से वहाँ कागज़ बन गई, 3 दिन की शादी की डेट पड़ी। फिर यहाँ घर लेके आए वो लोग, तो हमारे साथ मारपीट किए। 5वां महीना में 13 तारीख को वो लोग को शाम को 8 बजे हमें घर से मारपीट के निकाल दिए और लड़का को अपने घर छुपा लिए। उसके बाद से हमारे फूफा जी पे इल्ज़ाम लगाने लगे कि इसका फूफा ही इसको मार करके फेंक दिया। हाँ, बात यही है। गुहार अब यही लगाना चाहते हैं सबसे कि आप ये बताइए कि प्यार कहाँ से आप लोग का चालू हुआ? प्यार देखिए चालू यही हुआ था, हम कभी उसे मिले नहीं थे। शादी में उसके बड़े भैया के शादी में आए थे ना, तब भी हम उससे मिले थे। और उसके बाद से 5-6 महीना बात हुआ। 5-6 महीना बात होने के बाद से तब हम उसके घर आए और 1.5 साल से ही हम उसके घर रहे हैं। 1.5 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बेचारी बहुत कष्ट में है, न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये कह रही हैं कि लड़का शादी करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो शादी करने नहीं दे रहे हैं, जो कि ये बहुत कष्ट में है। 7 महीना के डिलीवरी भी है इनका। देखिए इनके आँख में आंसू कैसे है। मान लीजिए हर एक गांव का सरपंच हो या प्रधान हो, मुखिया हो, उसको जिताया क्यों जाता है? क्योंकि हर एक माँ बहन का वो भला चाहे। पर हमारे यहाँ के जो मछहा पंचायत के सरपंच जी हैं, वो हर एक इंसान के बारे में बुराई सोचते हैं। हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं, वो हर एक लड़की के बारे में बुरा। आज अगर जो सरपंच जी चाहे होते तो हमारा घर बस गया होता। कहीं ना कहीं न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। बताइए भीटा थाने पे जब आप एप्लीकेशन दी तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा? देखिए हम भीता थाना पे पहले बार एप्लीकेशन दिए थे तो वहाँ पे कागज बना था हमारा। शादी का 3 महीना का 7वां महीना में 25 तारीख का डेट पड़ा था शादी का। ठीक, पर वहाँ पे फिर जब हमारे साथ मारपीट ये लोग किए ना, उसके बाद से हम 4 बार आवेदन दिए हैं भीता थाना पे। वहाँ से ना कोई 100 नंबर आई, ना कोई पुलिस आई, ना बड़े साहब, कोई कुछ नहीं हुआ। वहाँ जब हम जाते हैं तो हमें 2-4 बात बोल करके वो लोग भगा देते हैं। देखिए तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, आपको मिलता रहेगा ताज़ा अपडेट। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।